हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। ओके, आई एम रुचिका कंसल हियर। वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पर देखा ही होगा, जस्ट ₹499 आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, 100% बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो मैं आपको कुछ इसमें क्या देने वाली हूँ, आपको मैं बताने वाली हूँ कुछ ट्रिक्स जो आपको कोई नहीं बताएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट कैसे क्वालिफाई आपको करना है। और ये मेरी गारंटी है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो उससे पहले आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। मेरी वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जैसे मेरी वीडियो आए तो आपको फर्स्ट आपको पता चलता है। उससे पहले हम अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हुए अब आपको हम ये इसके बारे में बताते हैं कि 499 रुपीज में कैसे कैसे आप अपना नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको मेरे से ये 499 रुपीज मुझे पे करने होंगे। जैसे ही आप मुझे पे कर दोगे मैं आपको वो सारी ट्रिक्स आपको बता दूंगी, लेकिन मैं बताऊंगी जब जब आप मुझे पैसे दे दोगे। आपके 499 रुपीज जो कि बहुत छोटा अमाउंट है, अगर आप मुझे पे कर दोगे तभी मैं आपको वो ट्रिक सारी आपको बताऊंगी। तो आपको अमाउंट पे कैसे करनी है उसको प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ बाद में। तो पहले आपको मैं ये बताती हूँ कि 499 रुपीज में आपको मिलेगा क्या। तो इसमें मैं आपको 20 वीडियोस देने वाली हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे वीडियोस तो सभी कोर्सेज में आपको प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन जो मेरी वीडियोस होंगी वो 20 होंगी। आपके सब्जेक्ट वाइज होंगी, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आपको वीडियोस मिलेंगी। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। वो एक ऐसी ट्रिक्स होंगी जिससे आपका नेट क्वालिफाई बहुत इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। तो इस बात से तो बेफिक्र रहिए कि आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा। 101% मेरी गारंटी है आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट भी होगा कि मेरा अगर नहीं हुआ तो अगर जिस बच्चे के माइंड में ये है क्वेश्चन कि मेरा अगर नहीं क्लियर हुआ तो उन बच्चों को मैं ये बता दूं कि अगर आपका क्लियर नहीं भी होता है तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में अपनी मार्कशीट डाल दीजिए। उसमें मुझे दिखा दीजिए कि आपका क्लियर नहीं हुआ है। तभी उसी टाइम विद इन हाफ एन आवर में आपके अमाउंट क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट के अंदर। फिर तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी कि आपको इतने अमाउंट में कोई भी कोर्स कोई गारंटी नहीं देता कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये सिर्फ मैं ही आपको दे रही हूँ, मैं ही आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत टेंशन फ्री होके आप रिलैक्स होके सोना कि हमारा तो क्लियर हो ही चुका। आप खुद ही क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कि मेरे को तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो इन बातों को छोड़ दीजिए। और आपको लग रहा होगा इतनी छोटी सी अमाउंट में मैं आपको कंप्लीट कोर्स भी करवा दूंगी, तो वो मैं आपको करवा रही हूँ। ये मैं मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, आपके लिए वो छोटा है क्योंकि आपको लगता है कि हम इतने का तो एक रिचार्ज भी करवा देते हैं। रिचार्ज करवाने में भी हमें इससे ज्यादा पे करते हैं तो ही हम रिचार्ज भी करवा लेते हैं। तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। आपको लग रहा है कि मैं इतने से मैं आपको सारी ट्रिक्स भी बता रही हूँ और आपको गारंटी भी दे रही हूँ। आपके तो माइंड में डाउट जा रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो ये भी अमाउंट बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आप ये सोचिए कि मेरी इस वीडियो को देखकर कितने स्टूडेंट्स है ये कोर्स बाय कर रहे होंगे। तो आप ये आइडिया लगा के देखिए कि अगर मेरा ये कोर्स कितने बच्चे 50,000 स्टूडेंट्स अगर मेरा ये कोर्स बाय कर लेते हैं और मैंने मांगे हैं आपसे 499 रुपीज, तो अप्रोक्सीमेटली ये मुझे मिल जाएंगे 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। सिर्फ एक वीडियो से मैं आपको 2.5 करोड़ का प्रमोशन कर रही हूँ कि मुझे इतना अमाउंट मिल जाएगा, और मैं आपको वो बात बता भी रही हूँ कि मुझे इतना अमाउंट मिल जाएगा। ये बात आपको कोई और भी नहीं बताता। सभी कोर्सेज जो आप परचेज करते हो 5,000 के करते हो, 10,000 के भी करते हो, 20,000 के भी है। और मैंने सुना 25,000 में भी बहुत बच्चे कोर्सेज को परचेज कर लेते हैं। कोई टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं, कोई अपना मैटर कंप्लीट परचेज करते हैं, कोई कंप्लीट वीडियो लेक्चर परचेज कर रहा है, कोई ये कंप्लीट कोर्स को भी परचेज करते हैं। तो उन सारे पैसों को आपको मैं बचाने वाली हूँ और मैं आपको आपका टाइम भी इन वीडियो से बचाने वाली हूँ। तो आपका टाइम और पैसा दोनों इस वीडियो से बच जाएगा। तो पीडीएफ अगर आप एक पीडीएफ भी परचेज करने जाओ तो उसके लिए भी आपको कम से कम, मुझे नहीं लगता कि आपको 2,000 से कम में तो कोई पीडीएफ भी दे देता होगा। तो वो भी आपको परचेज करनी पड़ती है इतने में। तो मेरा तो सिर्फ 499 रुपीज में है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे के माइंड में भी डाउट हो। बहुत इजीली आप सभी मुझे पे कर सकते हो। ओके, चलिए अब ये तो था मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब आप मुझे ये बताइए कि अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो आप मुझे प्लीज उनके आंसर दीजिएगा। कि आप मुझे ये बताइए कि आप लोग नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो क्या आप इतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि भाई आप एग्जाम को कर नहीं पा रहे हो?
ओके, आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आपने कुछ क्वालिफिकेशन होगी, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो आप यहाँ तक पहुंचे हो। यानी कि अब इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है, एमकॉम की हो आपने या एमए की हो, जिस भी सब्जेक्ट में की हो, मास्टरी डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। तो जब आपने वो मास्टरी डिग्री आपने ले ली, आपने 55% तक आप पहुंच गए हो, तो क्या आप एक नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते? क्या उसका सिलेबस इतना ऐसा टफ है कि आपको उसके लिए कोर्सेज बाय करने पड़ रहे हैं? आप इतने कॉस्टली कॉस्टली कोर्सेज बाय करते हो, इतने 5000 में, 10,000 में, 20 में, 25,000 में, और जबकि आपको ये पता है कि जो सारा सिलेबस है ऑलमोस्ट एमकॉम तक का ही सिलेबस आता है, ग्रेजुएशन का हो गया या आपकी मास्टर डिग्री का, भाई किसी भी सब्जेक्ट में हो आपका, भाई उनसे ही रिलेटेड सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे अलावा जो फर्स्ट पेपर है, उसमें जो क्वेश्चन है वो ठीक है, चलो आपके वो पेपर ऐसे होते हैं जर्नल पेपर में कि आपने वो पहले इतना स्टडी नहीं किया होता है, छोटी क्लासेस में कुछ कैलकुलेशंस वगैरह की होती है, जैसे कि मैथ्स में आ जाता है, रीजनिंग में कुछ पढ़ा होता है और कुछ नहीं भी होता। तो क्या आप इतने कैपेबल नहीं हो कि आप एग्जाम दे सको बिना कोर्स के? भैया आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो गई है कि आप इनके साथ जब तक कोर्स आप बाय नहीं करोगे तो ही आप कर नहीं सकते। तो अब आज के टाइम में तो आपको इतनी फैसिलिटी मिल रही है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप एग्जाम को इतनी जल्दी क्रैक कर सकते हो, इतना जल्दी क्रैक कर सकते हो। मतलब आपको नॉलेज लेने के लिए कि आप कोर्सेज बाय करने की तो आपको नीड ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो इतने सारे मेंटर हैं जो अपनी फ्री एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। उस एजुकेशन में मतलब इसमें आपको चॉइसेस कितनी ज्यादा मिल जाती हैं कि आप अगर एक मेंटर की आपको हर, क्योंकि हर मेंटर में अपने एक क्वालिटीज होती है, हर सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन होती है कि कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत बेस्ट करवा पाता है, कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत बेस्ट करता है। अगर आप कोर्सेज बाय करते हो तो उसमें आपको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती जितनी आपको खाली यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें इतने सारे मेंटर हैं जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें आपको कंप्लीट वे कोर्सेज करा रहे हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको कम से कम 10 वीडियोस आपको इजीली मिल जाती हैं। फिर भी आपको कोई टॉपिक क्लियर ना भी हो तो वो भी बोलते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो वे आपकी सॉर्ट आउट यूट्यूब पे ही करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप इतने सारे कोर्सेज को बाय करके क्यों आप अपनी मनी को वेस्ट करते हैं, अपना पैसा खराब करते हैं। आज के टाइम में तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, यूपीएससी की कर रहे हो, अगर आप टेट की कर रहे हो, सीटेट की कर रहे हो, मतलब किसी चीज भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बहुत इजीली आप यूट्यूब पर वीडियोस देख के आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है तभी आप इस लेवल तक पहुंचे हो कि आज आप नेट का एग्जाम देने वाले हो, कि आपकी जो स्टूडेंट्स की जिस लिस्ट में आप आ रहे हो वो आप ऐसे नहीं आए हो, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो कि आप ये एग्जाम में आप बैठ सकते हो। तो आप इस एग्जाम में बैठने के कैपेबल हो तो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप खुद कर सकते हो। कोई भी कोर्स आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप एग्जाम को क्लियर कर सको। हर कोर्स में आपको सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आपको पढ़ना तो खुद ही है। पर ऐसे तो हम खुद भी कैपेबल है कि इसमें ऐसा कोई सिलेबस हार्ड नहीं होता कि हाँ, हमें कैलकुलेशंस करनी ना आए या फिर हमें कुछ समझ में ना आए। और फिर भी कुछ भी ऐसा नहीं भी होता, चलो भाई कुछ बच्चे नहीं समझ पाते कि हमें कैसे भी करना है, तो यूट्यूब आपकी बहुत हेल्प करता है इसमें। यूट्यूब पे आपको इतनी सारी वीडियोस मिलेंगी, आपको हर टॉपिक से रिलेटेड। उन वीडियोस को देखिए, समझिए, अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए, अपने कीवर्ड्स के साथ अपना स्टडी मटेरियल सारा खुद रेडी करना होता है। अगर आपको ये लगता है कि भाई हमारे पास मटेरियल तो नहीं है, हम उनका वीडियो लेक्चर तो देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास बुक्स ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? बुक्स क्यों नहीं है? आपके पास एमकॉम की बुक्स होंगी, मीन्स अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपके पास एमकॉम की बुक्स होंगी, ग्रेजुएशन में बीकॉम की भी बुक्स होंगी, प्लस वन प्लस टू की सारी बुक्स आपके पास होती ही हैं। ओके, तो उन बुक्स में से आपको कंप्लीट डिटेल में आपको सारा क्लियर समझ आएगा क्योंकि आपने वो बुक्स ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। जो बुक्स हम ऑलरेडी पढ़ लेते हैं तो हमें उसमें से काफी कंसेप्ट बहुत इजीली हमें समझ में भी आते हैं। और हम अगर कोर्सेज बाय करते हैं तो उनकी बुक्स में अलग लैंग्वेज भी होगी और हमें समझने में भी उनको टाइम लगता है। तो ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बल्कि आपका टाइम सेव किसमें होगा कि जो आप स्टडी कर चुके हो उन बुक्स में से पढ़ना, बजाय कि जो आज आप न्यू बुक्स, न्यू कोर्सेज को परचेज करके वो बुक्स लोगे तो उनसे ज्यादा बेटर। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि कोई भी कोर्स आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इतना जितना आपको सेल्फ स्टडी बेनिफिट देगी। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होती है, चाहे आप ये किसी भी प्रोफेसर से, किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, वो आपको यही बताएगा कि सब सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, हर एक सब्जेक्ट वाइज आप उसको स्टडी कीजिए, उनसे नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आपको सारा सिलेबस पता ही होता है नेट का कि क्या क्या सिलेबस है।
उस सिलेबस से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी। वो भी मैंने आपको बताया कि एक वीडियो नहीं मिलेगी, कम से कम 10 वीडियोस हर एक टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगी। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेगा। बहुत सारी साइट्स ऐसी भी मिल जाएंगी आपको जहां पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाते हैं वो लोग, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप बहुत इजीली इसकी तैयारी कर सकते हो। आपको कोई भी कॉस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आपको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, जिसकी मेरी कोई भी कॉस्ट नहीं है। आप सही सुन रहे हैं, मैं आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगी। मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगी मेरे इस चैनल पे। आपको हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो कि आपको आपको कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है। किसी भी तरीके की, आप किसी को भी 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। हर किसी को अपना कोर्स करने के लिए खुद सेल्फ स्टडी से कीजिए। आपको मेरा काम सिर्फ शिक्षा को देना है। आप में आपको उस शिक्षा को ग्रहण करिए, किसी भी माध्यम से कीजिए। कोई, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे ही पढ़िए। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं अपना कोई अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ आपको ये गाइड करना चाहती हूँ कि आप इतना इतना अमाउंट कोर्सेज पर जो पे कर रहे हैं वो कोई जरूरत नहीं है। इतना पैसा वेस्ट मत कीजिए। आप इन कोर्सेज से अपना पैसा बचा सकते हैं, और अपनी बुक्स पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नोट्स खुद के ही काम आते हैं। चाहे आप किसी से भी कोर्स बाय कीजिएगा, वो आपको बेनिफिट सारी चीजें बताएगा, लेकिन फिर भी आपको एक बात जरूर कहेगा कि अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। उसमें डिटेल होगा। एग्जाम टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी बुक्स को रीड आउट करें। तो हम क्या करते हैं, अपने की नोट्स अपने बनाते हैं, छोटे छोटे से अपने पॉइंट्स लिख के, ताकि हमें माइंड में रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कीवर्ड्स लर्न करके जाने होते हैं, और हम अपना इजीली अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। और आपसे मैं फिर लास्ट टाइम यही कहूंगी, अपना पैसा और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए किसी भी चीज को लेकर, और अपने टाइम को सेव कीजिए और एग्जाम को क्लियर कीजिए। ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। थैंक यू।